यूनिट 1.4 है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज द सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर. ये साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. ये एक सिंपल मेथड है लिखने का. कौन से नंबर? वेरी लार्ज, जो बहुत ज़्यादा नंबरिंग हो, जिनके बहुत ज़्यादा बड़े हों, या बहुत छोटे या वेरी स्मॉल हो. ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें प्रीफिक्सेस में किया था, 10 की पावर 12 बड़ा नंबर था बहुत, इसी तरह 10 की पावर -10 किया तो वो छोटा नंबर था. तो ये इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो हमने लॉग के टेबल में और हमें भी लॉग के चैप्टर में हमने सीखा है मैथ्स में. अगर इसमें हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, अगर ये m मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है, तो इसमें n जो है, ये जो n है, ये जो है एक्सपोनेंट है. ठीक है, ये 10 जो है ये बेस है, और 10 के साथ में जो है वो कोएफिशिएंट है. ठीक है, 10 के साथ में कोएफिशिएंट होगा, ये चेंज हो सकता है, m ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है. और जो 10 होगा वो बेस होगा, और 10 के ऊपर जो पावर की शक्ल में होगा वो एक्सपोनेंट कहलाएगा. तो ये तो हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन से मुतालिक इसमें आगे जो है एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट मास ऑफ सन टू, इसमें है कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. कितने जीरोज हैं? 30 जीरोज हैं इसके अंदर. यस, 30 जीरोज है, और किलोग्राम है ये. इसको इन्होंने कहा है आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें. कन्वर्ट मास ऑफ सन इनटू साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है. अब हमारे पास मास जो गिवन है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, और हम लिखते हैं मास कितना है, हम लिखते हैं मास ऑफ सन कितना है वो यहाँ लिख लेते हैं. हमारे पास इन्होंने दिया है 2 के बाद है 30 जीरोज, हमने 2 लिखा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए हमारे पास 30 जीरोस. ठीक है, अब इन 30 जीरोस को जो हमने कन्वर्ट करना है, 30 जीरोस के बाद इसमें कहीं पे भी आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी नहीं है. जब कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है डेसिमल या पॉइंट जो है वो इधर है. इस पॉइंट को उठा के हमें इस 2 के पास इस सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेकर आना है. ठीक है, कहाँ लेकर आना है? मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस जगह पे कितने पॉइंट पीछे लेकर आना है, इसको गिन लेते हैं हम. कितने पॉइंट पीछे लेकर आना है? जितने जीरोस थे उतने पॉइंट ले. हमने जब जीरोस डाले थे 30 थे, इसका मतलब है हमें 30 पॉइंट पीछे लेकर आना है. तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30. ठीक है, ये 30 इसका जो है एक्सपोनेंट है, 10 जो है ये बेस है, और ये 2 जो है ये है इसका कोएफिशिएंट. ठीक है, कन्वर्ट हो गया हमारा, ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में आ गया. एग्जाम्पल 2 है हमारे पास. एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, कन्वर्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास हमें कितना गिवन है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 9.11 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम. देखेंगे कितना शॉर्ट हो जाता है इस तरह लिखने में ना. इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको इसी तरह ही दोबारा लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर आगे. इस पॉइंट को जो है माइनस है क्योंकि, तो इसलिए हमें पीछे लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, कैसे पीछे लेके जाएंगे हम? इस पॉइंट को अब हमें 31 डिजिट पीछे लेके जाना है. अब एक तो 9 ही काउंट हो जाएगा, इसका मतलब है हमें कितने जीरोज ऐड करने पड़ेंगे, हमें जीरोज ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर 30. मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे. मैं यहाँ नीचे करी हूँ ताकि इसमें स्पेस है. हमने 0 पॉइंट लिखा सबसे पहले, ये हमने पॉइंट लिखा. पॉइंट के अंदर कितने जीरो डालेंगे? 30 जीरो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 ये हो गया. और फिर ये 9 लिखेंगे. ठीक है, 9 के पास था ना, यहाँ से उठा के हम यहाँ लेके गए, तो ये 31 खुद आ गया. सही है, 30 जीरो इसलिए डालें कि 9 भी काउंट होगा. पॉइंट ने उठ के इधर जाना है पीछे, यहाँ से पॉइंट उठ के गए तो ये भी गिनेंगे ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
ठीक है, इस तरह ये कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी फॉर्म में, किलोग्राम। यूनिट 1.5 है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा, एक तो मुख्तलिफ चीज़ों की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो पानी में तैर रही होती हैं, जैसे बड़े बड़े शिप होते हैं, और जो लकड़ी का बहुत बड़ा सा अगर हम लकड़ी डाल दें पानी में तो वो तैरने लगती है, उसके ऊपर फ्लोट करती है। जबकि एक छोटी सी कील डाल दें वो जो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, अंदर नीचे चली जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि जो ये जो चीज़ें फ्लोट करती हैं ना पानी पे, ये करती हैं उनकी डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि जो फ्लोट कर रही है इसका मतलब है उसकी डेंसिटी कम है। साइज उससे कुछ नहीं होता, डेंसिटी से होता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी पानी से तो वो पानी के अंदर चली जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो ऊपर रहेगी। ठीक है, ये तो डेंसिटी हो गया। अब डेंसिटी किस तरह निकालते हैं हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ये इसमें ये रहा डेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, डेंसिटी क्या है, द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कहते हैं कि डेंसिटी असल में उस किसी भी सब्सटेंस का किसी सब्सटेंस के मास को उसके वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास आता है वो उसकी डेंसिटी होती है। यानी हम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं तो डेंसिटी आ जाती है। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पी। ये जो पी जैसे शेप का होता है, ऐसा करके बना हुआ होता है, ये डेंसिटी का साइन होता है। ठीक है, यानी ये डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम जितना मास आता है वो डेंसिटी होती है। ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, kg m-3 कैसे है, kg जो है मास का होता है और वॉल्यूम का क्यूब होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय m क्यूब हो गया। ठीक है, m क्यूब जो है वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, और मास का है किलोग्राम, इसलिए इसकी क्या वो बनी यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ कि वॉल्यूम कैसे हम मेजर करते हैं। वॉल्यूम के लिए मेजर करने के लिए, यानी अगर हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम मालूम हो तो, और उसका मास मालूम हो, उसके मास को उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो हमारी डेंसिटी निकल जाएगी ना। तो अब वॉल्यूम कैसे मालूम करें, तो किसी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस टाइप का सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होता है, या बीकर भी यूज़ होते हैं। इनके ऊपर यहाँ पे मार्किंग हुई हुई होती है और नंबरिंग हुई थी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके यहाँ 100 तक मार्किंग है। इस साइड पर दूसरी तरह से मार्किंग है, इस साइड पे दूसरी तरह से मार्किंग है। तो इसमें जब लिक्विड को डालते हैं तो जिधर तक इसमें मार्क पे जहाँ तक आ रहा होता है उस मार्क को देख लेते हैं कि कितना मिलीमीटर है, तो वो लिख लेते हैं कि ये इतना ml है इसके अंदर। ठीक है, मिलीलीटर है। तो ये बीकर्स में भी इसी तरह मार्किंग होती है, तो इसके अंदर डाल के तो इसको हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को। इसको पढ़ेंगे कैसे, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर्स एंड बीकर। ठीक है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करने के लिए लिक्विड का हम सिलेंडर्स और बीकर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास सॉलिड है, उसका हमें जो है वो मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो है दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक रेगुलर शेप का और दूसरा इरेगुलर शेप का। ठीक, रेगुलर शेप का कैसे होगा, जैसे कोई या तो वो हो ट्रायंगल हो, या फिर स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल हो, या स्क्वायर हो, कोई भी शेप हो, मतलब कोई भी शेप हो। अगर कोई शेप होगा तो उसको कहेंगे रेगुलर सॉलिड। तो रेगुलर सॉलिड का मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, अगर किसी रेक्टेंगल ब्लॉक का मालूम करना है तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, L इंटू डब्ल्यू इंटू एच कर देते हैं। और किसी सिलेंडर का क्या अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, सिलेंडर शेप होता है ना, सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, ऐसे शेप को कहते हैं सिलेंडर। ऐसे शेप की किसी चीज़ का मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यानी कि रेगुलर सॉलिड के लिए ये दो फार्मूले हैं। अगर रेक्टेंगल शेप हुआ तो ये वाला फार्मूला, और सिलेंडर शेप होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। लेकिन अगर इरेगुलर सॉलिड है कोई, यानी कि जैसे ये एक इरेगुलर सॉलिड बना हुआ है ना, किसी भी शेप का है, कोई इरेगुलर सॉलिड है, तो इरेगुलर सॉलिड का मालूम करने के लिए क्या करते हैं, उसको इसी तरह ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें पहले हम एक लिक्विड भर लेते हैं किसी भी साइन तक। जैसे कि हमने इसके अंदर 10 या 20 ml भर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर ये इमर्स कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। जब ये अंदर जाता है तो जो इसका लिक्विड होता है ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जहाँ तक ये ऊपर आया होता है उसको भी मार्क नोट कर लेते हैं। यहाँ साइन नोट कर लिया था, यहाँ नोट कर लिया। ये तो हमारा V1 था और ये V2 हो गया, ठीक है। फिर इस V2 में से इस V1 को हम माइनस कर देते हैं कि कितना इसने इंक्रीज करा है। जो इंक्रीज आया होता है, जितना डिफरेंस आता है इनका, वो हम कहते हैं वो इसका वॉल्यूम था असल में।
वो इस सॉलिड का, जो इरेगुलर सॉलिड था उसका वॉल्यूम था। अब इसके अंदर हम, इसका ये सवाल बन सकता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड, तो उसकी ये रहा, सिर्फ यही थोड़ा सा। और इरेगुलर सॉलिड का ये पूरा तरीका जो मैंने अभी बोला है वही लिखा हुआ है। फॉर एन इरेगुलर सॉलिड इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय लोअरिंग द ऑब्जेक्ट इन अ पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि एक कम भरे हुए सिलेंडर के अंदर, जिस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप उसको लोअरिंग यानी कि डुबो दें, अंदर डाल दें, द राइज इन द लेवल, तो जितना लेवल राइज अप होगा इसका ऑन द स्केल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही जो डिफरेंस आएगा वही उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। Thus the volume of irregular solid is calculated by subtracting the original volume of liquid from the raised volume of the liquid, यानी V2 में से V1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डेल्टा V आएगा वो ही उसका वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, इरेगुलर सॉलिड होगा। ठीक है, ये इस तरह हमने निकाल लिया इसका। ये हमारा जो है टॉपिक कवर हो गया पूरा, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये डेंसिटी की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, डेंसिटी की डेफिनेशन करेंगे हम। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर P, R, रो बोलते हैं इसको। रो इज इक्वल्स टू m बाय v एंड ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस ये इसका पूरा हो जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बार बार आगे जाके यूज होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स ऑफ रिलायबली नोन डिजिट इन अ वैल्यू, किसी भी वैल्यू के अंदर जो रिलायबली नोन डिजिट्स होते हैं आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब यूँ डेफिनेशन सुन के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम ये एग्जांपल्स करेंगे समझ में आ जाएगा। यानी कि किसी भी वैल्यू में जितने रिलायबल डिजिट होंगे वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसकी पहली जो है, पहला पॉइंट क्या है, इसके 4 रूल्स हैं, उनको फॉलो करें, बहुत ईजी हो जाता है। ऑल नोन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जितने भी वर्ड्स नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 सब जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सपोज दिस कि अगर हमारे पास ये नॉन जीरोस कौन से हैं? ठीक है, नॉन जीरोस, सबसे पहला हमारा पॉइंट है नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे 2.25 बुक में दी हुई है, कोई भी दे सकते हैं, 3.49 कुछ भी हो सकती है। सही, ये जितने भी हैं ऐसे, ये सब सिग्निफिकेंट हैं, जो कि जीरो नहीं है, नॉन जीरोस। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमें कहते हैं लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस यानी कि अगर जो शुरू में जीरोस आ जाएंगे वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल भी बताते हैं अभी आपको। सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कैसे? जैसे कि अगर ये टू हमारे पास है 225 है, ठीक है, इस 225 है, ये जो इसकी एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले अगर 2 3 जीरो हैं और फिर पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद जीरोस आ गए और फिर ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर आ गए। इन सिग्निफिकेंट नंबर से पहले जितने जीरोस आते हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। शुरू में लीडिंग जीरोस जो आएंगे पॉइंट के बाद, और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा होगा, यानी कि नॉन जीरो आ रहा होगा, तो फिर ये सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये शुरू में पॉइंट के बाद आने वाले तो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सब होंगे। ट्रेलिंग कैसे होंगे ये मैं भी बताती हूँ आपको। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे? यानी कि अगर ये हमारे 225 ही है, इसके आगे 2 जीरोस आ गए, या इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 2 7 9 000, कितने भी जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जितने भी होंगे, या 20 दे दें, ये सब ट्रेलिंग जीरोस हो गए। यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो आएगा जीरो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक, पॉइंट के बाद अगर आएगा तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड, जितने भी ट्रैप्ड हुए होंगे 2 नॉन जीरो के बीच में, ठीक है, 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोस यानी कि ये अगर 202 है हमारे पास, ये ट्रैप्ड हो गया ना, या हम कर लें 20059, सब कुछ भी 2 सिग्निफिकेंट या 2 नॉन जीरोस के बीच में जितने जीरोस होंगे ट्रैप्ड हुए होंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
ठीक है। ट्रेलिंग जीरोज यानी कि नॉन जीरोज के बाद जितने जीरोज आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नॉन जीरोज कौन से होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे? लीडिंग जीरोज, पॉइंट के बाद आने वाले लीडिंग जीरोज होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इजीली इंशाल्लाह ताला आपको उनको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 5 हम करते हैं। अब इसमें हमें इन्होंने जो मालूम करने के लिए कहा है वो हमें फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और हमें गिवन है हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। गिवन क्या है हमें? हम लिखते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। जब भी हमें छोटे से बड़े में जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं हमेशा। तो हम इस 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.05 मीटर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डायमीटर आ गया। अब हम इसका निकालेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो हम इस डायमीटर से ही निकालेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो रेडियस होता है वो उसका हाफ जो होता है वो किसी भी चीज़ का जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस आर हम कैसे निकालेंगे? डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या डायमीटर को हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। डायमीटर हमारा निकला था 0.05, इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025 मीटर। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास आ गया डायमीटर की बजाय हमारे पास आ गया रेडियस। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था एरिया। ठीक है, हम लिखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है, हमें पास है नहीं। तो अब उसका फार्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला यूज होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू क्या है? 0.025। रेडियस हमने जो निकाला है इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं। हम लेते हैं 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.025, 2 टाइम हो गया, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। हमारे पास आ गया 0.0019625। हमने यहाँ लिखा 0.0019625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका पॉइंट हम आगे लेके जाते हैं, हमें इसका पॉइंट कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 1 के बाद, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.96 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3। हम 3 डिजिट आगे लेके गए, आगे लेके जाते हैं तो -3 आएगा। ठीक है ना, पीछे का प्लस होता है, आगे का माइनस होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास है मीटर में। अब इसको जैसे इसमें पहले हमने सेंटीमीटर से मीटर किया था, अब इसके अंदर मीटर से इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 तो पहले से है ना, ये इसको हम फिर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया? 1.9। ये 6 को यहाँ से हम इन्होंने किताब के हिसाब से इन्होंने हटा दिया इसको। तो हमारे पास एरिया कितना निकल आया? 1.9। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा था इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमें क्लियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये मिलीमीटर स्क्वायर में निकला है। ठीक है, मीटर में नहीं, यहाँ पे मीटर में था हमारे पास, यहाँ से, और मीटर से हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करा। यहाँ लिख सकते हैं हम कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में करा, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये 10 की पावर -3 और +3 कैंसिल हो गया और ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। चैप्टर के लास्ट पेज पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सेल्फ असेसमेंट का।
उसमें उन्होंने पूछा डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन 00.60220009। अब इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमें पता है लीडिंग जीरोज जो होते हैं पॉइंट से पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये तो कैंसिल हो गए। उसके अलावा जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 ये सब नॉन जीरोज हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके अलावा एक और रूल था हमारे पास कि जो भी ट्रैप्ड जीरोज होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि दो सिग्निफिकेंट के बीच में, दो नॉन जीरोज के बीच में जब जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब ये जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। ये जीरोज भी दोनों नॉन जीरोज के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो देयर आर, आंसर लिखते हैं हम इसका, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 significant figures in द वैल्यू या इन द नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिगर की जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक आएगी। द नंबर ऑफ रिलायबली नोन डिजिट इन अ वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसकी और कुछ एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। और इसकी आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो आगे के सारे ये जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं इसके और थोड़े इसके MCQs हैं, ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इंशाल्लाह ताला आपको।